Hi friends, welcome for the MCQ of chapter Understanding Our Criminal Justice System. So let's begin with question number 1. According to which article of the Constitution every person has a fundamental right to be defended by a lawyer? Option A Article 22, option B Article 21, option C Article 20. So the correct option is Article 22, option A. Now the next one. On what basis the police are required to form an opinion? कि इनमें से किसके आधार पर पुलिस है वो अपनी किसी पर्टिकुलर केस को लेकर एक ओपिनियन का फॉर्म करती है? ऑप्शन ए इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी एफआईआर, ऑप्शन सी रिपोर्टिंग. तो करेक्ट ऑप्शन इज इन्वेस्टिगेशन. नेक्स्ट वन, थर्ड वन. हु हैज लेड डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन? कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को यदि अरेस्ट किया जाता है या उसे हिरासत में रखा जाता है या उसे इंटरोगेट किया जाता है तो उस समय पुलिस कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस को फॉलो करती है. तो ये गाइडलाइंस किसके द्वारा जारी की गई हैं? ऑप्शन ए द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. नाउ द नेक्स्ट वन. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स? इनमें से कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कि साथ ही क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को, हर अरेस्टेड पर्सन को उसके फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20. सो करेक्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 22. नेक्स्ट वन. द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन फिल इन द ब्लैंक आवर्स ऑफ अरेस्ट. कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने के बाद यदि पुलिस उसे अरेस्ट करती है तो कितने समय के अंदर उसे किसी मजिस्ट्रेट के पास पेश करना कंपलसरी होता है? ऑप्शन ए विद इन 24 आवर, ऑप्शन बी इन 48 आवर्स, ऑप्शन सी इन 12 आवर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए विद इन 24 आवर्स. नेक्स्ट वन. इट इज विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन फिलिंग द ब्लैंक दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशंस इनटू ए क्राइम. कोई भी क्राइम कमिट होता है तो पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो सबसे पहला काम क्या होता है? ऑप्शन ए एफआईआर, ऑप्शन बी एफआईजी, ऑप्शन सी एफआरआई. तो सबसे पहले पुलिस के द्वारा एफआईआर का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है. और एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. नेक्स्ट वन. व्हाई ए क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज ए पब्लिक रॉन्ग? कि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस किसी पर्सन के द्वारा कमिटेड किया जाता है तो उसे पब्लिक रॉन्ग के रूप में क्यों कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन ए इट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर विक्टिम होता है उसके खिलाफ इसे कमिट किया जाता है. ऑप्शन बी इट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी, क्योंकि इसे सोसाइटी के खिलाफ एक क्राइम माना जाता है. ऑप्शन सी इट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम्स बट अगेंस्ट द सोसाइटी एज ए होल. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी, कि ये जो पर्टिकुलर क्रिमिनल ऑफेंस होता है वो ना केवल विक्टिम के खिलाफ होता है बल्कि वो सोसाइटी के खिलाफ भी कंसिडर किया जाता है, इसीलिए इसे सार्वजनिक रूप से एक रॉन्ग क्राइम माना जाता है. इन कोर्ट्स हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. कि किसी भी कोर्ट में जो स्टेट की तरफ से जो स्टेट का जो मामला है वो कौन पेश करता है? ऑप्शन ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ऑप्शन बी सिविल लॉयर, ऑप्शन सी क्रिमिनल लॉयर. तो करेक्ट ऑप्शन इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर. Next one, ninth. The prosecutor must conduct the prosecution on behalf of the option A state, option B affected victims, option C police. So correct option will be A state. Now 10th. Who is like an umpire in a game and conducts the trial impartially and in an open court? इसमें से किसके द्वारा एक एम्पायर के समान जो कोर्ट के अंदर जो ट्रायल है वो आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए द पुलिस, ऑप्शन बी द लॉयर, ऑप्शन सी द जज. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी द जज. नाउ 11th. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट टू लाइफ स्टेट्स दैट ए पर्सनस लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाई फॉलोइंग ए रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर? ऑप्शन ए आर्टिकल 21, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 22. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए आर्टिकल 21.